नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बेलन से संबंधित सवाल को बनाएंगे, जिसमें हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेलन के आधार की परिधि जो है वो 44 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेलन की आकृति को बनाएंगे। ठीक है, बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें देखिए ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं, ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें त्रिज्या नहीं दिया गया है, तो इसमें हमें त्रिज्या का मान भी निकालना होगा। और आधार की परिधि मतलब ये, ठीक है, ये पार्ट देखिए ये वृत्त के आकार का है, तो परिधि जो है वो 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेलन की आधार की परिधि। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बेलन के आधार की परिधि। ठीक है, आधार की परिधि ये कितनी है? तो ये है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो आधार है ना एक वृत्त के आकार की होती है। ठीक है, वृत्त के आकार का है और वृत्त की परिधि जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर बराबर कितनी है? तो 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 इस समय गुना छिपा, 2 गुना पाई गुना आर, यहाँ गुना छिपा, तो पाई का मान जो होती है 22/7 होती है। ठीक है, गुना आर मतलब आर से त्रिज्या है। ठीक है, तो त्रिज्या को हम अभी आर ही लिखेंगे। ठीक है, बराबर 44 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर समझना। ठीक है, यहाँ समझिए त्रिज्या के साथ, ठीक है, यहाँ पर ये 7 जो है भाग हुई है इधर में, जब बराबर के दूसरे ओर करेंगे ना तो ये गुना हो जाएगी, तो ये 44 गुना 7 हो जाएगी। और यहाँ त्रिज्या के साथ, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश में इसे रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 22 और 2 त्रिज्या के साथ गुना हुई है, जब बराबर के दूसरी ओर लाएंगे तो ये भाग हो जाएगी, जिसे हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, नीचे लिखेंगे। अब देखिए कटाते हैं, 2 से कटाएंगे, 2 कम 2, इधर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 आया। फिर यहाँ 22 और 22 कट जा रही है। ठीक है, तो 22 और 22 कट गई, तो यहाँ त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या का मान जो आ रही है वो 7 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, अब हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 2 पाई आर एच। ठीक है, यहाँ प्रत्येक में गुना है, 2 गुना पाई गुना आर गुना एच के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए 2 गुना पाई, पाई का वैल्यू होती है 22/7, 3.14 भी होती है, लेकिन यहाँ हम 22/7 लेंगे। ठीक है, गुना आर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 7 है। और ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई ये 12 सेंटीमीटर दिया गया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नीचे का 7 और ऊपर का 7 ये कट गई, तो क्या बचा? 2 गुना 22 गुना 12। हम इनका गुना करेंगे, 2 गुना 22 करते हैं तो मान 44 आती है। ठीक है, इधर 44 गुना 12 मान है। अब हम इनका गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 के 8 हाथ में बचा 4, 12 चौक 48 और 4 कितनी हो जाएगी? तो 52 आ जाएगी। इस तरह से बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया वो कितना? 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल लिए, अब हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, 2 गुना पाई गुना आर, यहाँ गुना छिपा, इधर एच प्लस आर मतलब ऊंचाई प्लस त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या ये कितनी है? तो 7 है। ठीक है, इसके बाद एच प्लस आर हाइट प्लस त्रिज्या, तो ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो 12 सेंटीमीटर जोड़ त्रिज्या, त्रिज्या हम लोग निकाले थे कितना? 7 मान आया था, 7 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 गुना 22/7 गुना 7, इस जगह गुना छिपा हुआ है, 12 और 7 को जोड़ते हैं तो 19 मान आती है। ठीक है, अब देखिए ये 7 और ये 7 कट गई, तो यहाँ पर देखिए 2 गुना 22 गुना 19 है, तो 2 को 22 से गुना करेंगे 44 होगा, गुना इधर 19। ठीक है, अब हम इनका गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए 19 को हम पहले 4 से पढ़ेंगे, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 का 57, 19 चौक 76। ठीक है, 76 के 6 हाथ में बचा 7। ठीक है, 19 चौक 76, 76 और 7, ठीक है,
76 और 7 जो होगी वो कितना होगी, तो 83 होगी। इस तरह से बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा वो 836 आ रहा। इसका मतलब बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया वो कितना, 836 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।